क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस acting at a point acting at a point is 16 and magnitude of their resultant is 8 into root 3 8 root 3 if the resultant is at 90 degree, if the resultant is at 90 degree is at 90 degree with the force smaller magnitude with the force of a smaller magnitude, their magnitude are their magnitude are। अब देखो इन्होंने तो बहुत सारे ऑप्शन दे के रखे हैं लेकिन वो मैच एक भी नहीं करेगा ना, शायद ऑप्शन से कर लेते हैं। 3,13 बी क्या है, 2,14 सी क्या आपका 5,11। तो एक छोड़ देते हैं ऑप्शन क्योंकि आंसर इसमें से कुछ भी नहीं आएगा, तो जो आएगा वो मैच करा लेंगे अपना खुद ही बना के। देखो क्या कह रहा है कि सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। बात समझो, मतलब किसी पॉइंट पे टू फोर्स एक्ट कर रहे हैं, उनके मैग्नीट्यूड मान लो पहला फोर्स क्या है आपका एक्स, पहला फोर्स फर्स्ट फोर्स ए और सेकंड बी है, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सम 16 दिया हुआ है। चेक कर लो भाई, सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16। कह रहा मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज 8√3। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है। अब ध्यान से चेक करिएगा क्या चल रहा है कहानी इस तरीके से। देखो ये ऐसे, ये आपका कोई ए है और ये आपका कोई वेक्टर बी है, ठीक। ए बी, ए का मैग्नीट्यूड ए, बी का मैग्नीट्यूड बी, सही है। और क्या नाम है, हाँ, इनका जो दोनों का मैग्नीट्यूड है उसका सम 16 है, उनका जो रिजल्टेंट आएगा, ठीक, इनका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा। रिजल्टेंट के बारे में कुछ बोला है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 8√3 एंड द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री। ये बड़ा अच्छी बात बताइए, रिजल्टेंट कहाँ पर है, 90 डिग्री पे। अब किसी के साथ भी 90 डिग्री पे होगा, क्या ही दिक्कत है यार, चलो ए के साथ मान लो, है ना, ये 90 डिग्री के साथ है और मान लो बी आर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, सही है। उसके बाद ये जो वेक्टर रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आएगा कैसे, तो जवाब है आएगा तो ऐसे, आर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का वेक्टर एडिशन। लेकिन आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर मॉड, वो दिया है क्वेश्चन में, आर का मैग्नीट्यूड कह रहा है 8√3 है। मैंने कहा ठीक है भाई, आर का मैग्नीट्यूड कितना है, ये 8√3 है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस हमको निकालना है, यानी कि ए और बी की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक। क्या निकालना है हमको, ए और बी की वैल्यू, ए फोर्स कितना है और बी फोर्स कितना है, ये हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, इसको रिजॉल्व करिए। तो अगर आप इसको रिजॉल्व करोगे तो ध्यान से करो, बी का कंपोनेंट इधर आएगा कितना, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ रिजॉल्व करने के लिए। बी का कंपोनेंट इधर आएगा कितना, बी कॉस थीटा, और इधर कितना आएगा, बी साइन थीटा। अब समझो ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, बी साइन थीटा के, क्यों, ए को किसके इक्वल होना पड़ेगा, बी साइन थीटा के, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट तो केवल कहां आ रहा है, वाई एक्सेस में आर, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के कैंसिल करेंगे, यानी कि ए का जो मैग्नीट्यूड है बी साइन थीटा के इक्वल होगा और बी कॉस थीटा एक्जैक्टली आर के इक्वल होगा। सो आर बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा, सही है। अब सुनो, यहां पर हो गया आपके पास क्या, आर की वैल्यू रखो, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक। आर की वैल्यू रखो कितनी, 8√3 बराबर बी कॉस थीटा। अब आपको ए और बी की वैल्यू यदि चाहिए तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यदि आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करोगे, क्योंकि साइन आ रहा है कॉस आ रहा है, स्क्वायरिंग एडिंग से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा,
ए और बी में इक्वेशन बनेगी, ए और बी में एक इक्वेशन ये है, इसकी हेल्प से हम ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या होता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 and 2, स्क्वायरिंग एडिंग करो, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 64 इंटू 3, 3 4 12, 1 3 6 18 19 192। ठीक, यहां से आएगा 192 बराबर इसके राइट हैंड फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और प्लस सेकंड इक्वेशन का बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से आप बी स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज 1, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर, यानी कि क्या आ जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 192 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब सुनो, यहाँ से ए की वैल्यू बी के टर्म्स में निकाल लो फर्स्ट इक्वेशन से, ए बराबर क्या आ जाएगा 16 माइनस बी। ठीक, लाके यहाँ रखो तो ए की जगह क्या रखोगे 16 माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 192 इज इक्वल्स टू बी का स्क्वायर। इसको आप एक्सपैंड कर दो। ठीक, ए का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, चेक कर लो भाई कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 256। ठीक, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए का स्क्वायर यानी कि 256। ठीक, बी का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 2 इंटू ए इंटू बी माइनस 32 बी और प्लस 192 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक, ये माइनस 32 बी उधर जाएगा 266, 256 प्लस 192, सो 192 और प्लस 256 कितना आ जाएगा ऐड करो 6 प्लस 2 8 9 प्लस 5 4 1 और 4 4 4 4 4 4 8। ठीक, तो माइनस 32 उधर जाएगा तो बी बराबर कितना आ जाएगा 448 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 32। अब 448 को 32 से डिवाइड करिए, 448 डिवाइडेड बाय 32 कितना आ रहा है चेक कर लो 14 आ रहा है। अरे वाह, ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक, 14 आ रहा है, बी आ रहा है 14 और ए को ले जाके रख दोगे यहाँ है ना 16 माइनस बी की वैल्यू यहाँ रखोगे 14 तो ए आ जाएगा 2। लो भैया बड़ा बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड हो गया। ए बराबर आ गया कितना 2 और बी बराबर 14। लो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मैच कर गया। मैं सॉल्व कर रहा था, मेरा मैच नहीं कर रहा था, यहाँ मैच कर गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हैंडल करेंगे। कुछ नहीं, क्लास 10th का क्वेश्चन है बस, बस क्लास 11th का देख रहे हो। ए प्लस बी में एक इक्वेशन बनी है और एक बनी है ए और बी में, ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। बस आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगाना था।